दोस्तों, टेबल फैंस का यूज तो आप सभी जरूर करते होंगे या फिर आपने इन्हें देखा तो जरूर होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फैक्ट्री में इन टेबल फैंस को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, फैंस की मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल प्लास्टिक का यूज करके सबसे पहले इसे मोल्डिंग मशीन में इंजेक्ट करके इसकी प्लास्टिक बॉडी को तैयार किया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इस फैन की वेव शील्ड यानी बाहर वाले तानियों के ढांचे को तैयार किया जाता है, जिसमें कच्चा माल एल्यूमिनियम के रिंकल्स को यूज किया जाता है। जिन तानियों को ऑटो मशीन से द्वारा एक एक करके बराबर शेप देकर इन्हें एक बेस से चिपकाकर गोल शेप दे दिया जाता है। अब एक पंचिंग मशीन इन टानियों को जोर से पंच करती है, जिससे इसके बाहर का शेप तैयार हो जाता है। अब इस एल्यूमिनियम बॉडी को रोबोटिक मशीन द्वारा मजबूती प्रदान करने के लिए वेल्ड कर दिया जाता है और इन राउंड बॉडी पर ब्लैक कलर को पेंट कर दिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में एक मोटर प्रोडक्शन लाइन में फैन यानी पंखे की मोटर को तैयार किया जाता है, जो कि एक मेन पार्ट होता है। इस मोटर के बनाने के लिए तांबे के तार की कोइलिंग और लोहे द्वारा बने पार्ट्स का यूज किया जाता है। अब इन मोटर्स को हाथों द्वारा और कुशल इंजीनियरों की सूझबूझ से वायरिंग और मोटर के पार्ट्स की जॉइनिंग की जाती है। अब इन मोटर की टेस्टिंग कर इन्हें पैक करके टेबल फैन असेंबलिंग लाइन में भेजा जाता है। इसी के साथ एक दूसरी प्रोडक्शन लाइन में कुछ वर्कर द्वारा इन फैन के छोटे बड़े पार्ट्स को तैयार किया जाता है। इन पार्ट्स की असेंबलिंग के बाद इन सभी पार्ट्स जैसे मोटर, एल्यूमिनियम राउंड बॉडी, अदर स्विचेस सभी को एक साथ असेंबल किया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद अब इन फैन की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। अब ये फैन एकदम बनकर तैयार होते हैं। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद अब इन फैन को पैकिंग करके सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग के इस प्रोसेस में जो फैक्ट्री हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका डेवलपमेंट सन 1971 में कैलिफोर्निया में हुआ था, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। दोस्तों, फ्लैश लाइट को बनाने से पहले इसके डिजाइन को तैयार किया जाता है। जिस डिजाइन को तैयार करने में रॉ मटेरियल्स एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर युक्त प्लास्टिक का यूज किया जाता है। इस एल्यूमिनियम को डायामीटर कटर मशीन की हेल्प से सबसे पहले कट किया जाता है, जिस कटिंग प्रोसेस में इसके हेड और ट्यूब पार्ट्स की कटिंग की जाती है। इन ट्यूब्स की कटिंग प्रोसेस के बाद अब इन एल्यूमिनियम ट्यूब को एक विशेष एनाडाइजिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके माध्यम से इन ट्यूब्स का वजन हल्का और मजबूत हो जाता है। इस एनाडाइजिंग प्रोसेस के बाद अब इन पार्ट्स पर डिफरेंट कलर को असेंबल करके इनके ऊपर हेड रिंग और हेड कैप के साथ साथ मेगा लेंस को भी फिट किया जाता है। यह लेंस लाइट को दूर दूर तक फैलाने में मदद करते हैं। इन हेड और रिंग सभी को ऑटो मशीन से द्वारा फिट किया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में लाइट्स बेरेनर्स को तैयार किया जाता है। यह एलईडी लाइट पहले से ही तैयार होती हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग अदर फैक्ट्री में की जाती है। केवल इस फैक्ट्री में इन्हें तैयार किया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में इन टॉर्च को पावर सप्लाई देने के लिए पीसीबी को तैयार किया जाता है। फाइनली अब इन फ्लैश लाइट्स के सभी पार्ट्स को आपस में रोबोटिक मशीन द्वारा जॉइंट कर दिया जाता है।
इस फैक्ट्री द्वारा हर 2 सेकंड में एक फ्लैश लाइट यानी टॉर्च को तैयार किया जाता है। तो अब इन टॉर्च की क्वालिटी टेस्टिंग की जाती है। इस क्वालिटी टेस्टिंग से पास होने के बाद अब इन टॉर्च की पैकिंग करके इन्हें सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाई जाती है टॉर्च। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।